काशीपुर में आज दिन में एक युवक के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वाल्मीकि समाज के आराध्य भगवान महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के बारे में की गई टिप्पणी से उपजे विवाद का दोपहर तक समाज के आक्रोशित लोगों के द्वारा पूरे काशीपुर में सफाई व्यवस्था के सफाई कर्मियों के द्वारा सफाई व्यवस्था चौपट कर हड़ताल के आह्वान के बाद शाम होते होते टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पटाक्षेप हो गया। इसके बाद काशीपुर के मोहल्ला महेशपुरा स्थित श्री वाल्मीकि धर्मशाला में महर्षि वाल्मीकि जी महाराज का प्रकट दिवस पूजा अर्चना के साथ मनाया गया और कल काशीपुर में महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस के सबको शुभकामना देते हुए कहा कि असलियत में भगवान से परिचय कराने वाले महर्षि वाल्मीकि ही थे। दरअसल पूरे देश में आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में नवीन बिष्ट नामक युवक द्वारा वाल्मीकि समाज के आराध्य भगवान वाल्मीकि के लिए सोशल मीडिया पर अभद्र शब्द का प्रयोग करते हुए उनके लिए डाकू शब्द का प्रयोग किया गया। मामले की खबर जैसे ही वाल्मीकि समाज के लोगों को लगी, तुरंत ही उक्त युवक के खिलाफ कोतवाली में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा सहित अन्य संगठनों के सैकड़ों लोग कोतवाली में एकत्र हो गए। इस दौरान सोशल मीडिया पर टिप्पणी से आहत हुए लोग उसके खिलाफ आक्रोशित हो गए और दोपहर होते होते पुलिस से नवीन बिष्ट नामक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान सभी ने एक राय होकर पूरे शहर में सफाई व्यवस्था चौपट करने की घोषणा कर दी। वहीं सभी ने कहा कि अगर नवीन बिष्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो जिले से प्रदेश भर की सफाई व्यवस्था चौपट कर दी जाएगी। इस दौरान समाज के आक्रोशित गणमान्य लोगों ने कहा कि नवीन बिष्ट ने हमारे समाज के उन आराध्य भगवान वाल्मीकि महाराज के लिए अपशब्द का प्रयोग किया जिन्होंने भगवान राम के पैदा होने से 14,000 वर्ष पूर्व रामायण की रचना कर दी थी। उस पर आज विज्ञान और देश चल रहा है, लेकिन आज काशीपुर का प्रशासन एक ऐसे युवक के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहा है जिसने भगवान वाल्मीकि के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस नवीन बिष्ट नामक युवक को मुकदमा दर्ज कर जेल नहीं भेजती है तो तब तक काशीपुर में सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। ये व्यवस्था पहले काशीपुर फिर जिले भर में और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था चौपट कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी काशीपुर कोतवाली पुलिस प्रशासन की होगी। वहीं काशीपुर पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए शाम होने से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के खिलाफ फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले नवीन बिष्ट नामक युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू करने के बाद समस्त वाल्मीकि समाज ने अपनी सफाई व्यवस्था चौपट करने संबंधी हड़ताल वापस ले ली है। वाल्मीकि समाज के द्वारा हड़ताल समाप्त की घोषणा के बाद आज देर शाम नगर निगम के महापौर दीपक वाली के द्वारा मोहल्ला महेशपुर स्थित श्री वाल्मीकि धर्मशाला भवन में पहुंचकर वाल्मीकि समाज की प्रतिमा के समस्त पूजा अर्चना के साथ पूजन किया गया। एक दौरान वाल्मीकि समाज के द्वारा दीपक वाली को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान नगर निगम के महापौर दीपक बाली ने कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा श्री वाल्मीकि धर्मशाला में भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना कर उनका प्रकट दिवस मनाया गया और कल दोपहर के बाद शोभायात्रा भी निकाली जाएगी। अजय भाई, दिन भर पटाख के बाद लास्ट में पटाखे छूने का किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से आपकी ये जो जीत हुई है क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत पूरे सनातन धर्म की है, पूरे वाल्मीकि समाज की है, मेरे युवाओं की है, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद की है। ये मीडिया की जीत है, ये मेरी अकेले की कोई जीत नहीं है, क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज का एक छोटा सिपाही हूँ। मैं भले ही प्रदेश में बड़े पद पर कार्य कर रहा हूँ, लेकिन इस काशीपुर की जो मेरा आवाम है, ये मेरा परिवार है, इस परिवार का मैं बच्चा हूँ और मैं बच्चा होने के नाते अपने बुजुर्गों का अपमान कहीं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो मेरे इष्ट हो चाहे मेरे भगवान। क्या रहा इस पूरे घटनाक्रम में, किस तरीके से पुलिस ने इसमें आपकी सुनी है, क्या मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमा दर्ज हुआ तो किस धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के साथ पुलिस प्रशासन ने वाल्मीकि समाज, काशीपुर समाज का नहीं, पूरे देश के वाल्मीकि समाज का, पूरे सनातन धर्म का जो सम्मान रखा है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो तुच्छ प्राणी उसने जो भगवान वाल्मीकि जी को डाकू कहा और गलत भाषा का प्रयोग करने के बाद पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कुंडेश्वरी का वो व्यक्ति था, नवीन बिष्ट जिसका नाम है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करा है। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद
353 में, धारा 353(2) में जो है जीटी काट दी गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस प्रशासन का हम धन्यवाद करना चाहते हैं और मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा पूरे समाज की ओर से। पहली बात तो मैं पूरे समाज की ओर से और सनातन धर्म की ओर से मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि किसी भी धर्म के बारे में किसी प्रकार का गलत टिप्पणी ना करें, जिससे दूसरे के धर्म को जो है आहत हो और किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो आक्रोशित होकर और प्रशासन को जो हमने कहा था कि अगर हमारी तहरीर पे जो है कार्रवाई नहीं होती है तो शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती और पूजा अर्चना नहीं होगी, तो पुलिस प्रशासन द्वारा हमारा सम्मान रखा गया और सम्मान रखते हुए उस व्यक्ति की धारा 353 में मुकदमा दर्ज करके हमें सम्मान दिया गया। हमने शाम को 7 बजे माननीय महापौर दीपक बाली जी के नेतृत्व में और शहर की जो महान हस्तियां यहाँ पहुंची, संदीप सहगल जी और भी जो हमारे अन्य समाज के लोग यहाँ पर आए, उनके नेतृत्व में पूजा अर्चना करी है। पूरी कमेटी के लोगों ने, पूरे वाल्मीकि समाज के लोगों ने। कल 2 बजे भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा, सब युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी लोग शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे। हर्षोल्लास से भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और मैं सभी धर्मों के लोगों से अपील करता हूँ कि सभी लोग शोभा यात्रा में शामिल हो जाएं और होकर भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी के पास जो कलम है वो कलम है ज्ञान की। और ज्ञान क्या कहता है? शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो वो भगवान वाल्मीकि जी को फ्री में ज्ञान दे रहे हैं। सभी धर्म के लोग जब शोभा यात्रा में शामिल हो तो ज्ञान प्राप्त करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। पल्लू भाई, एक बड़ी बात देखी जाती है अक्सर, वाल्मीकि समाज में बहुत जल्दी कटाक्ष कर देते हैं, चाहे आप हल्द्वानी का देखो या कानपुर का देखो या बरेली का देखो। ये 3-4 कांड इस तरीके से दिखाते हैं कि जल्दी से बहुत जल्दी वाल्मीकि समाज को निशाने पे लेकर रूप पे कटाक्ष कर दिए जाते हैं। ऐसा मतलब आप क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप और इसको क्या कहें? ये तुच्छ मानसिकता के लोग हैं भाई साहब, और इन लोगों की मानसिकता बड़ी छोटी है। कोई व्यक्ति किसी के धर्म के बारे में आलोचना कर रहा है, किसी इष्ट के बारे में अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो वो तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति है, वो किसी धर्म का नहीं है, वो आतंकवादी है। वो व्यक्ति आतंकवादी है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये वो लोग हैं जो आतंक फैला रहे हैं, हम उन्हें आतंकवादी करेंगे। और मैं पुलिस प्रशासन से और अपने देश के प्रधानमंत्री जी से वाल्मीकि समाज की तरफ से एक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और इस पे कोई ऐसा कानून लाया जाए संसद में, उनके खिलाफ जो ऐसी धारा लाई जाए कि वो आजीवन जेल में चढ़े, ताकि उन लोगों को सबक मिल सके कि धर्म के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करना, गलत धर्म के प्रति आलोचना करना, धार्मिक संगठन को आहत पहुंचाना, उस बात का उनको सबक मिले। जैसे आतंकवादी के खिलाफ धाराएं हैं, जो कानून में धारा आती हैं, देशद्रोही वाली धारा, उनके खिलाफ भी देशद्रोही की धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भगवान वाल्मीकि को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ बात वाल्मीकि समाज द्वारा यहाँ पर क्या कार्रवाई? आज जो है एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर भगवान महर्षि वाल्मीकि के विषय में एक पोस्ट की गई थी, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा जो है आपत्ति जताई गई। इस संबंध में उनके द्वारा एक लिखित तहरीर कोतवाली में दी गई, जिस संबंध में कोतवाली द्वारा मुकदमा पंजीकृत होकर इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ। ये धारा 353(2) भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचित को देकर विवेचना प्रारंभ। भगवान वाल्मीकि जी महाराज की आज प्रकट दिवस है, किस तरह मना रहे हैं और किस शुभकामना देना चाहिए? जहाँ से समझने के लिए ज्ञान था, भगवान रामायण की रचयिता आज उनका प्रकट दिवस है। हमारे सभी समाज द्वारा आज यहाँ पर धर्मशाला में पूजन के साथ और उनके चरणों में अपना सत्कार करवाकर और बहुत अच्छे ढंग से
पूजन और कथा के साथ आज प्रकट दिवस को मनाया गया। कल की शोभा यात्रा है भगवान वाल्मीकि जी की, तो यहाँ से लगभग 2 बजे के आसपास आरम्भ होगी और शहर के काशी नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस आकर यहाँ पर ही समापन होगा। तो मैं काशी के सभी समस्त लोगों से अपील करूँगा जल्द से ज्यादा संख्या में इस शोभा यात्रा में साथ चलें, इसकी भागीदारी करें। और मैं सभी को एक बार फिर से अपने सभी सब समाज के लोगों को सभी को वाल्मीकि भगवान के प्रकट दिवस की अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बढ़िया। और उनके चरणों में अपना शीश नवा कर अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए, सभी के लिए मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ और सबके शुभ मंगल कामना की कामना करता हूँ। आपके माध्यम से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। वाल्मीकि भगवान, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सर्वोपरि है, यदि भगवान से परिचय कराया तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा। और जो आज हम रात दिन जैसे आराम करते हैं, हमारे समाज के हमारी संस्कृति को और हमारी परंपराओं को एक नया आयाम देने के लिए भगवान वाल्मीकि जी ने हमारी अध्याय लिखा। वाल्मीकि समाज को सभी सारी शुभकामनाएं देता है। वह जो भगवान का संदेश था कि आपस में प्रेम की भावना, सेवा की भावना, प्रभु के प्रति आस्था और निष्ठा की भावना रखी, ऐसी भावना हमारे समाज में होगी तो निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि को हम पूरी तरीके से दिल से याद कर पाए।